हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप सभी बढ़िया स्वस्थ और सुंदर होंगे। तो आज हम बात करेंगे उस पर्व की जो बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और भारत के कई हिस्सों में केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक गहरी भावनात्मक अनुभूति है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छठ व्रत की। छठ पूजा एक ऐसा पर्व जो माताओं की श्रद्धा, बेटियों की आस्था और परिवारों के सामूहिक प्रेम का प्रतीक बन चुका है। छठ शब्द संस्कृत के खष्ठी से निकला है, जिसका अर्थ होता है छठा दिन। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की खष्ठी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पूजा सूर्यदेव और छठी मैया अर्थात उषा देवी को समर्पित है। उषा देवी यानी भोर की पहली किरण, जो जीवन की नई शुरुआत, नई ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार जब महाभारत के समय द्रौपदी ने अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति के लिए सूर्यदेव की आराधना की थी, तब उन्होंने छठ व्रत किया था और उनके जीवन में प्रकाश लौटा। एक अन्य कथा में कहा गया है कि सूर्यदेव की बहन छठी मैया हैं और उनकी पूजा से सूर्यदेव प्रसन्न होकर जीवन में स्वास्थ्य, संतान सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अब बात करेंगे सूर्य उपासना का गहरा अर्थ। छठ व्रत सिर्फ देवता की पूजा नहीं बल्कि प्रकृति की कृतज्ञता का भाव है। हम सूर्य से जीवन पाते हैं। प्रकाश, ऊर्जा, अन्न, जल सब उसी के कारण है। छठ व्रत के माध्यम से हम यह स्वीकार करते हैं कि जीवन का स्रोत बाहरी नहीं, अंदर भी है। जब हम भीतर से शुद्ध होते हैं तो बाहर की रोशनी हमें और सुंदर लगती है। छठ में डूबते और उगते दोनों सूर्य की पूजा की जाती है। यह संदेश देता है कि जीवन में अस्त और उदय दोनों समान हैं। कभी कभी जीवन में डूबना भी जरूरी होता है ताकि हम नई भोर के साथ और उज्जवल होकर लौट सकें। व्रत का विज्ञान और अनुशासन कुछ ऐसा है कि छठ व्रत बहुत कठिन होता है। 4 दिन का यह व्रत आत्मसंयम, पवित्रता और मानसिक शक्ति की परीक्षा है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य दिया जाता है। इस पूरे व्रत में व्रती बिना अन्न, बिना जल रहते हैं, लेकिन चेहरे पे अद्भुत शांति और चमक होती है। इसका एक वैज्ञानिक कारण यह भी है कि जब व्यक्ति आत्मसंयम रखता है, उसका शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। सूर्य की किरणों में विटामिन डी और जल में उपस्थित ऊर्जा व्रती के शरीर को प्राकृतिक हीलिंग देती है। यह व्रत शरीर को भी स्वस्थ और आत्मा को भी निर्मल बनाता है। छठ एक पारिवारिक और सामाजिक पर्व। छठ केवल व्रती का नहीं, पूरे परिवार और समाज का पर्व है। पूरा मोहल्ला, पूरा गांव एक साथ घाट सजाता है, गीत गाता है। केतकी के फुलवा से सजल बा, आरक दौरा हमार। ये गीत सिर्फ सुर नहीं, आस्था की धड़कन है। हर घर में प्रेम, सहयोग और एकता की भावना उमड़ पड़ती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जहाँ सामूहिक भक्ति होती है, वहाँ ईश्वर स्वयं उतर आता है। छठ का भाव कृतज्ञता और संतुलन। छठ हमें यह सिखाता है कि हम जो भी हैं प्रकृति की देन है। हमारी सफलता, हमारी रोटी, हमारी सांस सब उस सूर्य की ऊर्जा से जुड़ी है। इसलिए छठ व्रत सिर्फ मांगने का नहीं, धन्यवाद कहने का पर्व है। जब हम सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं हमारे घर में स्वास्थ्य रहे, सुख रहे, समृद्धि रहे, तो असल में हम जीवन के संतुलन की कामना करते हैं। आध्यात्मिक संदेश की बात करें तो छठ यह भी सिखाता है कि भक्ति तब सच्ची होती है जब उसमें स्वार्थ नहीं होता। माँ अपने बच्चे के लिए, पत्नी अपने पति के लिए और बहन अपने भाई के लिए जब उपवास रखती है तो वह त्याग का सर्वोच्च उदाहरण बन जाती है। यह व्रत हमें याद दिलाता है कि ईश्वर को पाने का मार्ग कठिनाइयों से होकर जाता है, लेकिन अंत में जो प्रकाश मिलता है वह सच्चा होता है। और अंतिम संदेश की बात करें तो छठ पूजा हमें यह सिखाती है
कि सूर्य जैसा बनो, जो बिना भेदभाव के सबको रोशनी देता है। छठ जैसा बनो, जो अपनी भक्ति से पूरे समाज को जोड़ देती है। छठ व्रत हमारे लिए केवल पूजा नहीं, यह एक जीवन दर्शन है जहाँ अनुशासन, आस्था, त्याग और प्रेम एक साथ चलते हैं। जय छठी मैया। सूर्यदेव आप सभी के जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और शांति भरें। हर हर महादेव।